इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए घूमने के लिए आया हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ गांव में जाकर के विजिट करना चाहिए, वहां से ये जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान हैं। तो मैं गांव-गांव में गया, कम से कम 6 से 7 गांव में मैंने विजिट किया और गांव के एक ऐसे आदमी को पकड़ा जिसको ज्यादातर गांव की जानकारी होती है और मैं उससे मिला, मेरी उससे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद ये पता चला कि कम से कम मुझे 8 से 9 लोग मालूम पड़े कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान है, जो कई सालों से 7 साल से 8 साल से 9 साल से एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान है, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें एंजाइटी डिप्रेशन है। वो कई सालों से झाड़ फूक भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नॉर्मल डॉक्टर के पास जाकर के बस अपने शरीर के दर्द के लिए लगातार दवाइयां खा रहे हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इसके लिए साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। वो नॉर्मल डॉक्टर से दवाइयां ले रहे हैं और अपने दर्द को आराम दे रहे हैं, बल्कि उन्हें पता नहीं है कि इस दर्द के पीछे एंजाइटी डिप्रेशन है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लंबे समय से भूत प्रेत झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हैं। मैंने कई लोगों से बात की, कई लोगों की काउंसलिंग की ऑनलाइन, और मैंने जमीनी स्तर पर भी जाने के बाद मुझे यह पता चला कि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें एंजाइटी डिप्रेशन है। उन्हें पता ही नहीं है कि एंजाइटी है, डिप्रेशन ये मन की बीमारी है। और कुछ लोगों को अगर पता है ये एंजाइटी डिप्रेशन है, मन की बीमारी है, तो उन्हें यह नहीं पता कि ये 100% काउंसलिंग के जरिए अपने मन को समझने से ठीक होती है। ज्यादातर लोगों को काउंसलिंग पता ही नहीं है। अभी एक लेडीज ने कॉल किया कि सर मुझे पिछले 3 से 4 साल से डिप्रेशन एंजाइटी है, मैं दवाइयां भी ले रही हूं और मैंने अपने परिवार वालों को कहा कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, मुझे काउंसलिंग लेना। तो उनके फैमिली वालों ने बोला कि भैया काउंसलिंग से थोड़ी ठीक होगा, आप दवाइयां खाते रहें। तो ध्यान से सुनिए, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों के भीतर जागरूकता ही नहीं है कि ये काउंसलिंग के जरिए समझने समझाने से ये चीज ठीक होती है। ये अवेयरनेस लोगों के अंदर है ही नहीं। इस बात को समझिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भैया बस दवाइयां खाते रहे, ठीक हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये एंजाइटी डिप्रेशन मन की समस्या है, ये मन की लत है, ये मन की आदत है। ये कोई शरीर की बीमारी नहीं है, ये कोई शरीर की बीमारी नहीं है, कोई शरीर का रोग नहीं है। ये मन की लत है, ये मन की आदत है। जो दवाइयां होती है वो शरीर के बीमारी को ठीक करती है, शरीर की समस्या को ठीक करती है। समझ रहे, आपके शरीर के किसी भी हिस्से को ठीक करने की ताकत होती है दवाइयां में। बट एंजाइटी डिप्रेशन तो मन की लत है। एंजाइटी डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया, ये मन की समस्या है, ये मन की लत है, ये मन की आदत है। ये शरीर की समस्या नहीं है, ये शरीर का घाव नहीं है, ये शरीर की बीमारी नहीं है, ये मन की बीमारी है, मन की लत, मन की आदत। मन में बैठा डर है, मन पे लगा घाव है, और मन पे लगे घाव को ठीक करने के लिए समझ पैदा करनी होती है। इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है। इस काउंसलिंग के बारे में भारत में लोगों को पता ही नहीं है। 90% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ये काउंसलिंग के जरिए ठीक होती है। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको समझनी है और आपको लोगों को अवेयर भी करना है, जागरूक भी करना है कि ये चीज काउंसलिंग के जरिए ठीक होती है। ध्यान से सुनिए, आपको पता होगा महाभारत में जब अर्जुन भीतर से टूट गए, भीतर से बिखर गए, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, वो दया के भाव में आ गए, यानी वो डिप्रेशन के शिकार हो गए उस वक्त। तो उनको खड़ा करने का काम, उन्हें उठाने का काम किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर एक काउंसलर बनकर अर्जुन की काउंसलिंग की, उन्हें उठाया, उन्हें समझाया। तो ध्यान से सुनिए, तो अर्जुन की वो जो स्थिति थी, मन की स्थिति थी, वो मन की स्थिति डिप्रेशन के ही लक्षण थे, वो डिप्रेशन के ही सिम्टम्स थे। इस तरह से टूट जाना, बिखर जाना, ये डिप्रेशन के ही सिम्टम्स थे। तो ध्यान से सुनिए, उन्हें उठाने का काम किया भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोई दवाई नहीं दी, भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कोई झाड़ फूक, अंत्र मंत्र तंत्र नहीं पढ़ा, उन्हें उठाया
उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें समझाया कि उठिए। तो भाई इस चीज को समझिए, काउंसलिंग का महत्व है, ये आज से नहीं है, ये कई जमाने से है, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते। इस बात को समझिए, भारत में ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। भारत में ज्यादातर लोग झाड़ फूक भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हैं, ऊपर की शक्ति, ऊपर की ताकत के चक्कर में पड़े हैं। विदेशों में ज्यादातर लोग दवाइयों के चक्कर में पड़े हैं। बट ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते कि भाई काउंसलिंग के जरिए ये चीज 100% ठीक होती है। काउंसलिंग मतलब कि भाई आप एक ऐसे लोग से मिलिए, एक ऐसे इंसान से मिलिए जो इसकी अच्छी समझ रखता है, जो बाकायदा गहराई से इस चीज को समझाए। आप दूसरों से काउंसलिंग लीजिए, आप खुद की काउंसलिंग खुद से करिए, खुद को समझाइए। आप किताबों का सहारा लीजिए, आप अच्छी वीडियोस का सहारा लीजिए। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग करके खुद को यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये काउंसलिंग का महत्व है भाई, क्योंकि ये मन की समस्या है, क्योंकि ये मन की आदत है। ये आपके मन के जरिए ही ठीक होगी, यानी आपके भीतर की समझ के जरिए ठीक होगी। आपके भीतर की समझ यही आपको ठीक करेगी। वरना अब तक मेरा जो अनुभव है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, जो मैं लोगों से मिल रहा हूं जमीनी स्तर पर, ऑनलाइन मोबाइल के जरिए, कॉलिंग के जरिए मैं जो लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूं, अब तक मैंने यही जाना है कि जो लोग भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हैं, जो बस दवाइयों के चक्कर में पड़े हैं, वो जिंदगी भर इस चीज को झेल रहे हैं। कई लोग कॉल करके बोलते हैं सर 7 साल से दवाइयां खा रहा हूं। एक लेडीज ने कहा सर 40 साल से दवाइयां खा रही हूं। तो जब तक आप काउंसलिंग का महत्व नहीं समझेंगे, काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे कि काउंसलिंग लेना चाहिए किसी दूसरे से, खुद की काउंसलिंग खुद से करनी चाहिए, जब तक आप इस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, इस चीज का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक यहां से नहीं निकलेंगे। काउंसलिंग काम करती है। अगर मैं यहां से निकला तो काउंसलिंग के जरिए मैंने अपने आप की काउंसलिंग की लगातार 2.5 से 3 साल मैं लिखता ही गया। अपने आप को यहां से निकालने के लिए 2.5 से 3 हजार पेजेस मैंने लिखे। तो ये क्या था भाई? ये काउंसलिंग थी। मैं कभी किसी झाड़ फूक भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने तो इसके बारे में सोचा तक भी नहीं, क्योंकि मेरी आदत पहले से ही थी क्वेश्चन करना, प्रश्न करना, गहराई में जाना। बचपन में जब मैं मैथ्स वगैरह पढ़ता था, ये आसानी से नहीं समझता था। मैं बड़ी मेहनत करता था, क्योंकि मुझे कोई चीज आसानी से समझने में मजा ही नहीं आता था। पहली बात, कोई चीज मुझे आसानी से समझ ही नहीं आती थी। स्पेशली स्कूल में मैथ्स वगैरह ये सब चीजें मुझे गहराई में जाना ही पड़ता था। जब तक मैं गहराई में जाता नहीं था, तब तक मुझे वो चीज समझ में नहीं आती थी। तो ध्यान से सुनिए, आपको गहराई में जाना ही पड़ेगा, आपको काउंसलिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी आप यहां से निकलेंगे। या तो आप काउंसलिंग खुद से करिए, या फिर अच्छी किताबों का सहारा लीजिए, या फिर किसी अच्छे काउंसलर से आप जुड़िए। लेकिन इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए, ये मन की समस्या है, मन की आदत है। ये खुद को समझाने से ही ठीक होगा, मन को देखने और समझने की शक्ति से ही ठीक होगी। काउंसलिंग का महत्व समझिए। कितने लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं सर झाड़ फूक में इतना खर्चा कर दिया, दवाइयों में इतना खर्चा कर दिया, लाखों रुपए खर्चा कर दिया, अब मेरे पास पैसे नहीं है काउंसलिंग लेने के लिए। हर जगह खर्चा करने के लिए रेडी है, हर जगह खर्चा कर दे रहे हैं। जब भी काउंसलिंग की बात आती है तो भाई वो खर्चा करने से डरते हैं, खर्चा करने से पीछे हटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप आंख बंद करके कहीं पर भी खर्चा कर लीजिए, ऐसे लोगों पर खर्चा कर दीजिए कि आपने पैसे दे दिए, उन्होंने आपको काउंसलिंग नहीं की। आप ऐसे लोगों से जुड़िए जो सच में ईमानदारी से मेहनत करते हैं और वो काउंसलिंग करते हैं ईमानदारी से। ऐसे लोगों से जुड़िए आप। लेकिन ये जान लीजिए कि भाई ये काउंसलिंग मदद करती है, काउंसलिंग मदद करती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका महत्व नहीं समझते, हर चीज पे खर्चा करते हैं, लेकिन वो काउंसलिंग पे खर्चा नहीं करना चाहते। मैं गांव के एक लेडीज से, एक औरत से मिला, किसी के जरिए, किसी के थ्रू मैं उस लेडीज से मिला, जिसे पिछले 6 से 7 महीने से एंजाइटी है। तो मैंने पूछा उनको कि आपको ये दिक्कत कब से है? तो उन्होंने कहा पिछले 6-7 महीने से। तो मैंने कहा आपको शरीर में कहाँ पर सिम्टम्स है? तो वो कह रही कि सीने में चुभन है, पीठ में चुभन है और हाथ पैर सब कपकपी करती है। तो मैंने पूछा आपकी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल है? तो वो कहती है हाँ पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने पूछा दवाइयाँ खा रही हैं आप? तो वो कह रही नहीं, दवाइयाँ नहीं खा रही हूँ, शरीर में जब दिक्कत ही नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल है तो दवाइयाँ क्यों खाऊं?
तो मैंने बोला कि आपके भीतर बैठा है डर, आपके भीतर एक गहरा डर बैठ चुका है, बस और कुछ नहीं। तो वो कह रही है अगर डर होता तो दवाई से ठीक हो जाता। अब देखिए जरा मेंटेलिटी देखिए, लोग जागरूक ही नहीं है। उन्होंने कहा अगर डर होता तो ये दवाई से ठीक हो जाता। तो मैंने बोला डर है, ये डर मन की समस्या है, मन की आदत है, ये समझने से ही ठीक होगा। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। मैंने उनको कहा बस आप 2 मिनट आंख बंद करिए और तीसरी आंखों पे ध्यान लगाइए। तो उन्होंने बस 2 मिनट, मैं कहता हूँ 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट उन्होंने तीसरी आंखों पे ध्यान लगाया। तुरंत उनको रिलैक्स होने लगा, मन उनका शांत होने लगा। तो आगे की जो भी काउंसलिंग है उनकी जारी है, मैं उनकी काउंसलिंग कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी झाड़ फूक, भूत प्रेत या फिर किसी तीसरे सहारे के जरिए ठीक नहीं होगा। ये ठीक होगा तो आपकी समझ के सहारे ठीक होगा, आपके मन के सहारे ठीक होगा, आपके देखने और समझने की शक्ति के सहारे ठीक होगा। लेकिन लोग इस रास्ते पे आना नहीं चाहते और लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये जो काउंसलिंग है ये फ्री में होनी चाहिए। मुझे एक लेडीज ने फोन किया कि सर मैं पिछले 2 साल से 3 साल से परेशान हूँ, मैंने दवाइयाँ की, बड़े बड़े हॉस्पिटल चली गई, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लाखों रुपए खर्चे कर दिए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मैंने बोला पूछिए। उन्होंने कहा ये दिक्कत है। मैंने कहा आप सुबह उठिए, वॉकिंग करिए, तीसरी आंखों का ध्यान करिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल की हर वीडियोस आप देखिए, आप यहाँ से निकलेंगे। और अगर आपको गहराई में बात करनी होगी तो आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, आप काउंसलिंग लेंगे तो ही मैं आपको समय दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा आपकी काउंसलिंग फ्री है। तो मैंने कहा कि नहीं, काउंसलिंग में समय देना पड़ता है और समय बहुत मूल्यवान होता है, तो इसकी फीस बनती है। अब इस बात को समझिए, लोगों की मेंटेलिटी देखिए। लोगों को लगता है कि भैया हर चीज में पैसा लगेगा लेकिन काउंसलिंग में पैसा नहीं लगेगा। काउंसलिंग एक मेहनत है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें समय लगता है, इस बात को समझिए। पर्सनली अगर कोई बंदा अपना समय दे रहा है तो वो फीस लेगा, इस बात को समझिए। लोग हर जगह फीस देने के लिए तैयार है, हर जगह खर्चे करने के लिए तैयार है, लेकिन लोग काउंसलिंग पे खर्चे करने के लिए तैयार नहीं रहते। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, एक से एक वीडियोस आती रहेंगी, समाधान आपको मिलता रहेगा। मैं आगे भी यहाँ पर और लोगों से मिलूंगा जिन्हें इस चीज़ की समस्या है, और मैं आगे भी कंटेंट लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, तीसरी आंखों का ध्यान करते रहिए, आगे भी एक से एक वीडियो आती रहेंगी।